जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज है 24। इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि क्या फॉर्म है और कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री का एक फिर से नया एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है 24 18th चैप्टर और हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 1। ये दो फॉर्म है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप यदि जाएंगे तो आपको दो फॉर्म मिलेगा और ये दोनों ही फॉर्म ट्रिगोनोमेट्री में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर ट्रिगोनोमेट्री है, नीचे भी ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री है। अब यहाँ पर है क्या कि जो पहले वाला फॉर्म में है वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ना तो ऊपर है ना ही नीचे है। सेकेंड वाले फॉर्म में देखिए क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, वो न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जैसे फॉर्म 2 है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं हो, केवल डिनोमिनेटर में हो, या यहाँ नहीं हो केवल वहाँ हो, और या नहीं तो दोनों जगह हो। और यदि दोनों जगह नहीं है तो फिर फॉर्म 1 होगा। दोनों के लिए अलग अलग मेथड है, दोनों का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम आपको दोनों बारी बारी से दिखाते हैं और फिर उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपको फॉर्म नंबर 1। इस फॉर्म में यदि है तो क्या वर्किंग रूल होना चाहिए और कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो दिस इज द फॉर्म नंबर 1 और आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है। तो भाई एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। तो हम क्या किए, इसको मैंने सुविधा के लिए इसको एफ एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर में जो है उसको जी एक्स मान लिया एंड दिस इज डी एक्स। न्यूमरेटर में जो है उसको एफ एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर में जो है उसको जी एक्स मान लिया। और अब करना क्या है ये समझिए, वर्किंग रूल। व्हाट इज द वर्किंग रूल? तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम जो करना है, स्टेप वन में क्या करना है, पुट एक सब्सटीट्यूशन करना है। क्या सब्सटीट्यूशन करना है? तो पुट एफ एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स जी एक्स का डेरिवेटिव प्लस म्यू इंटू जी एक्स। भाई साहब, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ किसका, जी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव नीचे जो फंक्शन है जो भी डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है वो। जब आप ऐसा काम कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्टेप टू में क्या करना है, फाइंड लेमडा एंड म्यू बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। जब ये आपको मिल जाएगा, स्टेप थ्री देन प्रोसीड फर्दर, प्रोसीड अहेड। आपका जो काम है, आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजीली बन जाएगा। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो पीछे वाले फॉर्म से मैच करेगा और वो बन जाएगा। तो इसमें मेनली आपको शायद याद होगा, आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में। आप वहाँ क्या करते थे याद करिए, वहाँ जो सब्सटीट्यूशन होता था, लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू, मतलब लीनियर इज इक्वल टू लेमडा डेरिवेटिव ऑफ क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, एल मतलब लीनियर, प्लस म्यू। ये काम करते थे, फिर आप लेमडा और म्यू कैलकुलेट करते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे, स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज करके आपका आंसर आ जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम होगा, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर केवल म्यू था, यहाँ देखिए म्यू इंटू जी एक्स, जो डिनोमिनेटर में है वो मैंने पुट कर दिया। तो ये स्टेप हो गया। अब हम इसको लेकर के आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं। ये सेकेंड फॉर्म है तो हम इसको अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले वाले फॉर्म पे क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, देखिए इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसके एक्सरसाइज में भी बहुत कम क्वेश्चन है, तो हम चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल कम से कम डिस्कस कर ले। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3 sin x प्लस 2 cos x एंड 3 cos x प्लस 2 sin x। डायरेक्ट ये फॉर्म दिया हुआ है, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। तो आप इसको जो फॉर्म बताया उस पर पुट करिए, बन जाएगा।
खैर ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में तो सोल्यूशन भी होता है। हम चाहेंगे इसको आप खुद से बनाइए, हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। यहाँ पर ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग दोनों फॉर्म मिक्स है, तो बारी बारी से लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि ये उस फॉर्म में है, अभी वो उस फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो समझिए। सॉल्यूशन इसको हम लोग करेंगे आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स एंड दिस इज डी एक्स। इसका एलसीएम लेंगे और ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स एंड दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ये हो गया। अब ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स मैंने बोला था, तो बी हो सकता है अभी जीरो रहा होगा, इसीलिए कॉस नहीं है, तो कोई बात नहीं है। मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ऊपर वाला जो फंक्शन हुआ इसको आप थोड़ा देर के लिए एफ एक्स मान लीजिए एंड लेट दिस इज जी एक्स एंड दिस इज डी। क्या पुट करना है? पुट एफ एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू लेमडा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स एंड साइन एक्स। एफ एक्स इज साइन एक्स। यहाँ पर हम एफ एक्स के जगह साइन एक्स लिखेंगे, लेमडा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आप देखिए क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस पहले से है तो यहाँ साइन एक्स लिखने वाले हैं, प्लस म्यू इंटू जी एक्स जो होगा दैट इज डिनोमिनेटर, हु बहू वही आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? साइन एक्स लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करिए, साइन और कॉस को एक जगह रख दीजिए। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लेमडा कॉस एक्स प्लस लेमडा साइन एक्स प्लस म्यू साइन एक्स एंड दिस इज माइनस म्यू कॉस एक्स। ये ऐसा आ गया। अब आर एच एस में ज़रा देखिए, साइन और कॉस दोनों मिला हुआ है, तो साइन को एक जगह लिख लीजिए, कॉस एक्स को एक जगह लिख दीजिए। तो साइन का ये कॉस का है, दिस इज कॉस, कॉस एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा एंड दिस इज म्यू, लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे लेमडा प्लस म्यू इनटू साइन एक्स। अब ज़रा समझिए, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये साइन एक्स के इक्वल है। भाई साहब एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, इसका मतलब हम आपको बता चुके थे कि कैसे कंपेयर किया जाता है। जब लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू पुट करते थे तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो चीज़ इधर है वही चीज़ उधर होना चाहिए। यदि इधर साइन एक्स है तो इधर भी साइन एक्स होना चाहिए, यहाँ कॉस एक्स उधर कॉस एक्स। अब यहाँ कॉस है नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ कॉस नहीं, तो कॉस का कोफिशिएंट क्या है? जीरो। तो हम इक्वेट करेंगे तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर लेमडा प्लस म्यू, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट आप यहाँ देखिए तो 1 है, तो हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा? लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 1, ये मिला। और दूसरा मिलेगा हमको लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा इक्वल टू म्यू आया। अब इस लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो लेमडा जैसे लेमडा या म्यू के जगह लेमडा रख देते हैं तो 1, 2 लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 1/2, सो म्यू इज ऑल्सो 1/2 क्योंकि दोनों इक्वल है, तो लेमडा म्यू निकल गया। अब वापस से आप फिर से क्वेश्चन पे जाइए। नाउ अगेन आई इज इक्वल टू, आई क्या है आपका? आई इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारा फंक्शन था, मतलब मैंने इसको माना था एफ एक्स माना था, एंड दिस इज जी एक्स एंड दिस इज डी एक्स। लिखना क्या है वो समझिए। एफ एक्स को आपने क्या पुट किया था? एफ एक्स को ये पुट किया, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखे। आपको लिखना क्या है? एफ एक्स के जगह लेमडा इंटू जी डैश एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स एंड दिस इज जी एक्स एंड देन डी एक्स। दोनों में आप डिवाइड करिए, आपको मिलने वाला है जी डैश एक्स बाई जी एक्स एंड दिस इज म्यू इंटू जी एक्स अपॉन जी एक्स एंड देन डी एक्स।
ये कैंसिल होगा। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ, यहाँ डी एक्स छूट गया था, लॉगरिथम ऑफ जी एक्स प्लस म्यू एंड दिस इज डी एक्स प्लस सी, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। तो लेमडा लॉगरिथम ऑफ जी एक्स प्लस म्यू इंटू एक्स सी, इसके लिए सी मतलब एक ही साथ हमको लिखना चाहिए था, लेकिन उसके लिए मैं उसका इंटीग्रेशन कर दिए थे तो मैंने सी ऐड कर दिया था। तो चूंकि यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर सी क्या लिखेंगे, सी प्लस सी इज ऑल्सो सी। लेमडा हमने किसको माना था, 1/2 माना नहीं था बल्कि वो निकला था, तो लेमडा का वैल्यू 1/2 लॉगरिथम ऑफ जी एक्स क्या था हमारा डिनोमिनेटर में, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस म्यू, म्यू क्या आया था हम लोगों का 1/2, दिस इज एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ऊपर ट्रिगोनोमेट्री नीचे भी ट्रिगोनोमेट्री लीनियर में है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लगाइए, दिस इज द वर्किंग रूल, यही आपका वर्किंग रूल है और आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं। ये 1 - 10x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो i = 10 को कन्वर्ट कर देंगे साइन एंड कॉस में, तो इसको लिखेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में होने वाला है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ जो कॉस एक्स बचेगा वो ऊपर चला जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हमने एज्यूम किया है दिस इज एफ एक्स, एंड नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसको मैंने जी एक्स माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे तो फाई एक्स मानिए, साई एक्स माने, ईटा एक्स जीटा एक्स जो माना है वो मानिए, मैंने एफ एक्स एंड जी एक्स माना है। अब देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, पुट एफ एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स जी डैश एक्स, जी एक्स का डेरिवेटिव प्लस म्यू इंटू जी एक्स, भाई साहब एफ एक्स हमारा क्या है कॉस एक्स, लेमडा टाइम्स जी एक्स क्या है हम लोगों का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज म्यू, जी एक्स क्या है, जी एक्स इज, देखिए यहाँ पर जी डैश एक्स लिखना था, कॉस एक्स का हमको डेरिवेटिव लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर जी डैश एक्स लिखना था, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, साइन का होगा कॉस, तो माइनस कॉस एक्स माइनस पहले से है न्यू जी एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो साइन एक जगह कर लीजिए, कॉस एक जगह करिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा, यहाँ पर साइन है और साइन यहाँ भी है, तो माइनस म्यू माइनस लेमडा माइनस म्यू, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस का कोफिशिएंट एक जगह, तो यहाँ माइनस लेमडा होगा, माइनस लेमडा और यहाँ पर प्लस म्यू एंड देन दिस इज कॉस एक्स। अब ज़रा एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एल एच एस में कॉस एक्स हैं, ये इसके बराबर है, आर एच एस में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों है, एल एच एस में केवल कॉस एक्स है, एल एच एस में साइन एक्स नहीं है, आर एच एस में साइन एक्स भी है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो साइन एक्स का जो इधर का कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लिखने वाले हैं माइनस लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस म्यू इक्वल टू लेमडा, या आप लेमडा इक्वल टू चाहे म्यू इक्वल टू माइनस लेमडा भी लिख सकते हैं, ये बात हुई। अब आप इसको आइए माइनस लेमडा कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है राइट साइड में माइनस लेमडा प्लस म्यू, और इधर जो कोफिशिएंट है कॉस एक्स का वो 1 है, म्यू का वैल्यू माइनस लेमडा है तो माइनस लेमडा, म्यू के जगह माइनस लेमडा मैंने लिखा, दिस इज 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 1, तो लेमडा हम लोगों को मिल गया है 1/2, और ये निगेटिव है, चूँकि लेमडा -1/2 है तो म्यू होगा माइनस लेमडा, मतलब 1/2 होने वाला है। खैर हमको लेमडा मिल गया, मतलब लेमडा -1/2 और म्यू इक्वल टू 1/2। अब इस दोनों के हेल्प से इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अब जाएंगे वापस क्वेश्चन पे। नाउ आई इज इक्वल टू, हमारे पास जो आई था वो क्या था, वो कुछ इस अंदाज में दिया हुआ था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड दिस इज डी एक्स। एफ एक्स को जो हमने सब्सटीट्यूट किया था वो ये है लेमडा इंटू जी डैश एक्स प्लस म्यू जी एक्स, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं लेमडा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, मतलब यहाँ पर लिखने वाले हैं जी डैश एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स एंड देन अगेन जी एक्स।
आप चाहे तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही यहाँ लिखिए। मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा नोटेशन फॉलो किया है ताकि लिखने में सुविधा हो। यहाँ पर दोनों में यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये लैम्डा जी डैश एक्स एंड देन दिस इज जी एक्स एंड दिस इज डी एक्स, दिस इज म्यू इंटू जी एक्स अपॉन दिस इज जी एक्स एंड देन डी एक्स। ये जी एक्स कटेगा, लैम्डा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स एंड देन डी एक्स, दिस इज म्यू इंटू डी एक्स। आपको पता होनी चाहिए कि लैम्डा का वैल्यू हम लोग का था -1/2, मैंने लिख दिया। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो उसका आंसर होता है log जी एक्स, तो log जी एक्स एंड देन म्यू का वैल्यू आया था हम लोग का 1/2 एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। जी एक्स हमने किसको माना था तो वो जी एक्स यहाँ पर रख देंगे, -1/2 लॉगरिथम ऑफ जी एक्स था हम लोगों का cos x माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस सी इज द आंसर। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर था। वहाँ पर न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं साइन एक्स आया था, और यहाँ जो न्यूमरेटर में आ गया था दैट इज कॉस एक्स आया था, न्यूमरेटर इज कॉस। कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा और बाकी के क्वेश्चन सब ऐसे ही बनेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वाले फॉर्म 2 पर है, तो पहले हम फॉर्म 1 का सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्म 1 का है, बन जाएगा। ये फॉर्म 2 का है, ये फॉर्म 1 का है, ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, तो हम आपको इसको बना करके देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें साइन और कॉस दोनों दिया हुआ है। फॉर्म 1 अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए फॉर्म 1 का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट दिस इज एफ एक्स, इसको मैंने एफ एक्स माना और इसको जी एक्स माना एंड दिस इज डी एक्स। आप चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट एफ एक्स दिस एंड जी एक्स दिस। तो यहाँ पर मतलब आप लिख सकते हैं कि लेट एफ एक्स को मैंने मान लिया 2 sin x प्लस 3 cos x एंड देन जी एक्स को मैंने एज्यूम किया है 3 sin x प्लस 4 cos x। आपको जी डैश एक्स चाहिए तो आप चाहे तो यही निकाल लीजिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x। अब आप क्या करिए, जो सब्सटीट्यूशन हम लोगों ने किया था, क्या सब्सटीट्यूशन था, क्या वर्किंग रूल था, तो हम लोग को पुट करना था एफ एक्स को लैम्डा इंटू जी डैश एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स। एफ एक्स हम लोगों का क्या है, एफ एक्स है हम लोगों का 2 sin x प्लस 3 cos x लैम्डा इंटू जी डैश एक्स, तो ये हम लोग का आ चुका है 3 cos x माइनस 4 sin x एंड म्यू इंटू जी एक्स। तो जी एक्स जो डिनोमिनेटर में है और 3 sin x डिनोमिनेटर है आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x। अब चूंकि दोनों साइड कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले LHS में तो ऑलरेडी अलग है, RHS में आप सेपरेट करिए। आप ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x एक यहाँ पर है और cos x एक यहाँ पर मिलेगा, तो ये होगा क्या, ये ज़रा देख लीजिए 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू इंटू cos x, ऐसा कुछ बनेगा। और sin x का जो कोफिशिएंट बनने वाला है वो होगा -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू और ये होगा sin x। चूँकि ये इसके बराबर है 2 sin x एंड प्लस 3 cos x के, तो LHS एंड RHS इक्वल तभी होगा जब LHS में जो साइन का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट RHS में साइन के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, और कॉस का जो कोफिशिएंट यहाँ है RHS में भी कॉस का कोफिशिएंट वहाँ होना चाहिए। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू है, 3 लैम्डा प्लस 4 म्यू है, ये कॉस का कोफिशिएंट है, तो ये 3 के बराबर होना चाहिए। और ये -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू, दिस शुड बी इक्वल टू साइन का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालना है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का
क्वेश्चन बन गया, जो स्टैंडर्ड 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके, या ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके, जैसे भी आपको लैम्डा म्यू निकालिए। हम अभी आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कहने का मतलब इक्वेशन 1 इंटू 4 प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, यदि हम ऐसा काम करते हैं तो 4 3 जा ये हो जाएगा 12 लैम्डा, 4 4 जा 16 म्यू, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 माइनस 12 लैम्डा, 3 3 जा 9 म्यू, एंड दिस इज 3 2 जा 6। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए तो ये कुछ इस तरह से कैंसिल होगा। 16 प्लस 9, 9 और 16 कितना होता है 25 म्यू, और इधर आपको हो गया 6 प्लस 2 तो दैट इज 18। म्यू का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 18/25 म्यू आ गया। अब इस म्यू का वैल्यू जिसमें मर्जी आप उसमें रख दीजिए, हम फर्स्ट में रख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू म्यू, म्यू के जगह लिखने वाले हैं 18/25 इक्वल टू 3, 3 लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 18 4 जा 72 अपॉन 25, एलसीएम लेंगे 75 माइनस 72/25, दिस इज 3/25 एंड दिस इज 3 लैम्डा, देखिए 3 3 कटेगा, लैम्डा का वैल्यू हमको मिलने वाला है 1 अपॉन 25। तो हमारे पास लैम्डा आ चुका है, हमारे पास म्यू आ चुका है। इस दोनों के हेल्प से इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी नाउ आई इज इक्वल टू, तो भाई आई इक्वल टू लिखा हुआ था fx अपॉन gx, ये लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से। फिर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था कि fx को ये माने थे, तो जो आप माने थे वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, लैम्डा इंटू जी डैश एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स प्लस डिवाइडेड बाई जी एक्स एंड डी एक्स। आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम अलग अलग करेंगे, लैम्डा जी डैश जैसे अलग करेंगे तो ये 2 इंटीग्रेशन बन जाएगा, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स बाई जी एक्स, दिस इज जी एक्स बाई जी एक्स एंड दिस इज डी एक्स। ये कैंसिल होगा। लैम्डा का वैल्यू क्या था वो रख दीजिए, 1/25 इंटीग्रल ऑफ जी एक्स एंड दिस इज जी डैश एक्स एंड दिस इज डी एक्स प्लस म्यू का वैल्यू हम लोग को मिला था 18/25 एंड दिस इज डी एक्स। भाई साहब आपको इंटीग्रेशन याद होगा, इसको हम लोग लिखने वाले हैं, दिस इज ये हम लोग को देगा लॉगरिथम ऑफ जी एक्स, तो मैंने जी एक्स लिखा प्लस 18/25 एंड देन दिस इज म्यू, दिस इज डी एक्स, तो ये सिंपली दे देगा डी एक्स है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी इज द आंसर। लेकिन जी एक्स क्या था वो तो रखना पड़ेगा, तो 1/25 जी एक्स हम लोगों का क्या था, लॉग के अंदर ये हम लोग का जी एक्स है, देख लीजिए डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x एंड दिस इज 18/25 प्लस x, 18/25 इंटू एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इस फॉर्म में यदि कोई इंटीग्रल होता है तो हम कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे और ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आते हैं, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे सब बन जाएंगे, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं फॉर्म 2, जो इसका सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने देखा था, 2 फॉर्म में दिया हुआ था। फॉर्म 1 मैंने अभी डिस्कस किया है, फॉर्म 2 अभी बताने जा रहे हैं। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या करना है। फॉर्म 1 डिस्कस किया और ये फॉर्म 2, अब आप देख पा रहे होंगे फॉर्म 2 में क्या है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग भी अपने सब्स्टिट्यूशन में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स एंड देन दिस इज डी एक्स। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं स्टेप
स्टेप 1 में जो सबसे पहला काम होगा दैट इज पुट सब्सटीट्यूशन। क्या पुट करना है? तो एफ एक्स को क्या पुट करना है? तो लेमडा इंटू जी डैश एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स प्लस गामा। गामा लेमडा, ये लेमडा म्यू गामा क्या है? तो कांस्टेंट है, आपको पहले भी बताए थे। अभी तक केवल लेमडा और म्यू आता था, अब गामा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेमडा म्यू एंड ये जो गामा है दिस इज कांस्टेंट, ये आपको कोई रियल कांस्टेंट है। जब ये काम आप करेंगे, जब ये काम करेंगे तो साइन और कॉस में होगा, दोनों तरफ साइन और कॉस का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, और हो सकता है कांस्टेंट टर्म ही है, तो उसको यदि हम इक्वेट करेंगे तो बाय इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, बाय इक्वेटिंग साइन एक्स कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, हम लोगों को क्या मिल जाएगा? लेमडा म्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 बाय इक्वेटिंग चाहे बाय कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स cos x and the constant term find lambda mu and this is gamma। स्टेप 3 में जब ये काम हो जाएगा तो आपको प्रोसीड फर्दर, आपको बन जाएगा क्वेश्चन, प्रोसीड अहेड, आपका काम हो जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो पुराने वाले फॉर्म था इंटीग्रेशन का, उस फॉर्म में आ जाएगा और फिर इजीली आप इंटीग्रेट कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से आंसर आ भी जाएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन वो एग्जांपल का क्वेश्चन था, हम यहाँ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक एक करके स्क्रीन पर लिए हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो इसमें साइन कॉस एंड कांस्टेंट दोनों है। ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, नीचे भी साइन एक्स कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एंड कांस्टेंट। तो यहाँ से फिर से वही बात, हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर को एफ एक्स मान रहे हैं, डिनोमिनेटर को जी एक्स मान रहे हैं। आपको लिख भी देना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसको मैंने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा हम अरेंज करके लिख देते हैं, 2 cos x प्लस 4 sin x, कांस्टेंट को मैंने बाद में लिख दिया, जी एक्स मेरा क्या है देख लीजिए, 2 sin x प्लस cos x प्लस 3। तो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स और जी एक्स को मैंने लिखा। अभी हमको जी डैश एक्स भी चाहिए, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं। आगे क्या चक्कर रहेगा भाई, यहीं पर निकाल करके बैठ जाते हैं। जी डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव, नीचे वाला का डेरिवेटिव 2 sin का cos x होगा एंड cos का माइनस sin x होता है, 3 का तो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्या करने वाले हैं? पुट क्या पुट करेंगे भैया? तो एफ एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, म्यू इंटू जी एक्स, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? गामा। तो भाई एफ एक्स ज़रा ध्यान से देखिए, एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स है हमारे पास, ये 2 cos x प्लस, चलिए हम साइन को पहले लिख लेते हैं, 4 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं इक्वल टू लेमडा इंटू, चूँकि हमको और भी कैलकुलेशन थोड़ा करना है तो स्पेस थोड़ा बचा रहे हैं, लेमडा इंटू जी डैश एक्स हमको लिखना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं लेमडा इंटू जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स, भाई जी एक्स का डेरिवेटिव मैंने निकाला था, तो 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x, cos का माइनस साइन एक्स प्लस म्यू इंटू जी एक्स जो डिनोमिनेटर में जो भी था तो वो था 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 और साथ में आपको गामा था। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप इसको इक्वेट करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको साइन और कॉस मिलेगा, जो कि आप एक जगह अरेंज करेंगे तो आपको कुछ इस अंदाज में मिलेगा। देखिए साइन एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा सो समझ लीजिए, माइनस लेमडा, साइन यहाँ पर मिलेगा तो 2 म्यू और कहीं नहीं मिलेगा, तो साइन एक्स का हो गया, दिस इज साइन एक्स। नाउ कॉस एक्स में क्या आएगा? आपको 2 लेमडा मिलेगा, कॉस एक्स यहाँ भी मिलेगा, प्लस म्यू मिलने वाला है, कॉस एक्स भी हो गया सेटिस्फाई। अब
कांस्टेंट टर्म देखिए, इसमें कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको 3 म्यू मिलने वाला है, 3 म्यू, और यहाँ पर गामा मिलने वाला है। भाई साहब ये टर्म, ये और ये इक्वल है, ये सेम चीज़ है, ये बराबर ये है, तो साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हमको लिखना ये चाहिए, आपको अपने आंसर शीट में लिखना चाहिए, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, क्या मिलेगा वो देख लीजिए। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, लिखेंगे माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू माइनस लेमडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 4, दिस इज 4 इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू कॉस का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है 2, यह आपका सेकेंड इक्वेशन बना। और थर्ड इक्वेशन देखिए 3 म्यू प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3, यह आपका तीसरा इक्वेशन है। आप किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, और फिर उसको तीसरे में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पहला और दूसरा को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में ऐड करेंगे तो 2 लेमडा कट जाएगा, जो बच जाएगा हम वही लिख रहे हैं डायरेक्ट, 2 2 जा 4 म्यू और प्लस म्यू, तो ये हो जाएगा 5 म्यू, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो म्यू का वैल्यू मिला हमको 2। वाह क्या शानदार वैल्यू निकला है, पूरा इंटीग्रल। अभी तक आ रहा था फ्रैक्शन में, हाँ डाउट भी होता है कि सही आया कि नहीं आया। इससे पहले 18/25 आया था, पता नहीं वो सही है या गलत है, हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो सकता है कहीं पर, बट आई डोंट थिंक सो। लेकिन फिर भी चलिए 2 आया, हमको खुशी हो रही है। तो 2 म्यू इक्वल टू 2 आया। अब इस म्यू का वैल्यू किसी में रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं म्यू का वैल्यू। तो फ्रॉम सेकेंड 2 लेमडा, म्यू के जगह मैंने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया भाई, तो लेमडा इक्वल टू मिला 0, लेमडा हो गया 0। वाह क्या बात है। और लेमडा का वैल्यू, लेमडा आ गया, म्यू आ गया, अब गामा चाहिए। म्यू का वैल्यू थर्ड में रख दीजिए, फ्रॉम थर्ड म्यू का वैल्यू हमको 2 मिला था, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस गामा इक्वल टू 3, गामा इक्वल टू 3 माइनस 6 जो कि -3 है। गामा का वैल्यू -3 मिला। लैम्डा का वैल्यू 0, पता नहीं अब ये सही है या गलत है, सही ही होगा। लैम्डा का वैल्यू 0 है, म्यू का वैल्यू 2 है, गामा का वैल्यू -3 है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन आई इक्वल टू fx अपॉन gx एंड देन दिस इज dx। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, fx के जगह जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, लैम्डा g डैश एक्स प्लस म्यू जी एक्स प्लस गामा एंड दिस इज जी एक्स। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो लैम्डा g डैश एक्स अपॉन जी एक्स एंड दिस इज डी एक्स प्लस म्यू जी एक्स बाई जी एक्स and then this is dx and then this is gamma 1 upon gx and then this is dx। लैम्डा का वैल्यू हमारे पास क्या आया था 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब ये पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा। g डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू, और ये x हुआ एंड दिस इज डी एक्स प्लस गामा 1 अपॉन जी एक्स। ज़रा देखिए जी एक्स आपके पास क्या है, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 एंड दिस इज डी एक्स। अब समझिएगा ये तो 0 हो गया, म्यू का वैल्यू हमको कितना मिला था 2, ये x नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पर dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x गामा का वैल्यू आ गया था हम लोगों को -3,
तो यहाँ लिख लेते हैं -3 और ये 1/2 sin x। आप याद करिए इसमें हम लोग क्या करते थे, जब इस तरह का टर्म आता था तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते थे और उसमें क्या पुट करना रहता था, 2 sin x के जगह 2 tan x बाई 2 इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3 एंड दिस इज dx। इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में, मतलब इससे जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमको लगता है कि आपको ये खुद से ही कर लेना चाहिए। यहाँ 2x आएगा और ये -3 होगा, इसको यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x एलसीएम आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ बनेगा कुछ इस तरीके से 2 2 2 जा 4 4 tan x बाई 2 4 tan x बाई 2, ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 एंड देन दिस इज 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज dx। भाई साहब ये क्या हो जाएगा 2x, यहाँ मैंने इंटीग्रेट कर दिया था तो साथ में c तो लिखना पड़ेगा, नहीं किए होते तो नहीं लिखते। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 और यहाँ देखिए क्या हो गया, ये tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज, यहाँ देखिए 3 माइनस 2 हो गया, अब 4 tan x बाई 2, तो यहाँ बचेगा 4 tan x बाई 2 एंड दिस इज प्लस 1 प्लस 3, ये बन गया आपको 4, दिस इज 3 प्लस 1 4। अब यहाँ से 3 माइनस 1 2 ठीक है, tan स्क्वायर 4 tan x बाई 2 ये भी ठीक है, 3 प्लस 1, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x जो ऊपर गया था वो sec स्क्वायर x बाई 2 था। यहाँ पर आप देखिए 2x माइनस 3, ये क्या बना sec स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बना tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें tan x बाई 2 को t पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम मेरे पास स्पेस कम है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan x बाई 2 को t पुट किया तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx और ये 1/2 यहाँ पर होगा एंड देन दिस इज dt। अब ये 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पर dx है 2x माइनस 3 बाई 2, ये 2 dt, 2 को हम बाहर कर लिए और ये dt बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 2t और ये जो 1 है उसको 1 प्लस 1 लिखा, समझ रहे होंगे आप क्यों लिखा मैंने 2x माइनस 3 क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 1, ये यहाँ से यहाँ तक t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dt। भाई साहब ये 2x माइनस 3 और ये देखिए क्या बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका था tan इनवर्स x बाई, और ये एक्चुअली 1 है यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर है, तो आप इसको डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख लीजिए, तो दिस इज tan इनवर्स x मतलब t प्लस 1 एंड दिस इज c। 2x माइनस 3 tan इनवर्स t हम लोगों ने किसको पुट किया था tan x बाई 2 को, तो tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये c यहाँ पर तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। और देखिए यहाँ पर लैम्डा 0 आ गया तो एक टर्म हट गया, नहीं तो यहाँ पर एक टर्म और लिखा था, इसका इंटीग्रेशन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर था तो इसका इंटीग्रेशन होता log gx। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि फॉर्म 2 से क्वेश्चन आ रहा है तो कितना लेंदी होने वाला है, लेंदी होगा बट वो स्टेप्स क्लियर है, स्टेप्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो हाँ कहीं कैलकुलेशन आपका मिस्टेक होगा तो फिर ये गलत हो सकता है, तो अब आप इसको बना सकते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये उसी पैटर्न पर है, ये सेम पैटर्न, ये तो मैंने पहले बताया था। यस, तो इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने डिलीवर किया
और आज का लेक्चर यहीं पर रोकेंगे। नए कॉन्सेप्ट के साथ नए लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद।